तो आज हम सेल के शेप, साइज और नंबर की बात करेंगे। साथ ही इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो इसके 3 बेसिक फीचर्स हैं जो हमें एक सेल में देखने को ही मिलते हैं, उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके अगर आकार की मतलब शेप की बात करें तो हम यहाँ पे 4 टाइप से इसको डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें हमारा पहला है बाइकॉनकेव और राउंड, जिसमें हम ह्यूमन रेड ब्लड सेल को देखते हैं जो कि आरबीसी होती हैं हमारी। वो कैसी होती हैं शेप में? बाइकॉनकेव और राउंड, गोल गोल होती हैं। अगली दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट जो हमारी सेल होगी वो लॉन्ग और नैरो होगी, जिसमें हम कोलुमिनर एपिथेलियम जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक टिश्यू होता है जो कि कैसे होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर में होता है। कुछ इसमें छोटी छोटी भी क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, इसीलिए हम इसको भी कंसिडर करते हैं। फिर दोस्तों आता है अगला ब्रांच सेल, मतलब कुछ सेल हमें ब्रांच के रूप में देखने को मिलती हैं। जैसे एक प्लांट में ब्रांच निकलती हैं, वैसे सेल में भी कुछ ब्रांच निकलेंगी जिन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, वो हैं नर्व सेल। वहीं आगे अगर हम बात करते हैं हमारी फोर्थ शेप की, तो वो है स्पेंडल शेप, जिसमें हम अपनी मसल सेल्स की बात करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो इसका साइज़ है वो हम कैसे कंसिडर करते हैं कि एक साइज में एक सेल कितनी छोटी हो सकती है और कितनी बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है हमारी वो है माइकोप्लाज्मा। याद रखेंगे कि जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल है वो हमारी माइकोप्लाज्मा है, करीब 0.1 माइक्रोमीटर की। अगली जो हमारी सबसे बड़ी सेल, अगर हम बात करें कि हमारी जो सबसे बड़ी सेल है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों ह्यूमन ओसाइट, जिसका डायमीटर 120 माइक्रोमीटर के करीब होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं नंबर्स में, तो हम 2 तरीके से इसको डिवाइड कर लेते हैं कि एक तो यूनिसेलुलर सेल होंगी और दूसरा मल्टी सेलुलर होंगी। यूनि का मतलब दोस्तों ये है कि वो सेल जो केवल एक ही सेल से बनी होंगी, या वो जीव जो केवल एक ही सेल से बने होंगे, उन्हें हम यूनिसेलुलर कहेंगे, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम ये सब आते हैं। वहीं मल्टी सेलुलर मतलब वो प्राणी, वो जीव जो बहुत ज़्यादा सेल से बने होंगे, उन्हें हम बोलेंगे वो मल्टी सेलुलर हैं, जैसे प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन, फंगाई, ये सब। आगे दोस्तों बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की, जिसमें इसके बेसिक 3 फीचर्स होते हैं एक सेल के अंदर। जैसा कि ये हमारी सेल है, इसके बाहर एक कवर है इसका, बीच में कुछ इसके प्रेजेंट हैं और इसमें कुछ ऑर्गेनल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हम केवल यहाँ पे 3 इसके जो बेसिक फंक्शन हैं जो हर सेल में देखने को मिलते हैं उनकी बात करेंगे। तो पहला है इसमें सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, अगला है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन दोस्तों आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एक सेल की, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होती है नेचर में और ये किससे बनी होती है? प्रोटीन्स की, ठीक है। आगे हम बात करें कि ये क्या रेगुलेट करती है, तो ये सब्सटेंस जो होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट्स को रेगुलेट करती है। और अगर इसके नेचर की बात करें, सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर की होती है। वहीं दोस्तों आगे अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो इसे हम ब्रेन ऑफ सेल बोलेंगे, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है सेंटर को और अपने अंदर ये डीएनए को रखता है। जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं डीएनए, उसको न्यूक्लियस अपने अंदर रखता है। न्यूक्लियस की खोज आपको पता ही है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। वहीं दोस्तों अगले इसके तीसरे फीचर की बात करें तो वो है साइटोप्लाज्म, जो कि एक फ्लूइड होता है, इस सेल के अंदर भरा हुआ होता है जेल लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो कि क्या करता है, सभी ऑर्गेनल्स को एक दूसरे से जोड़ के रखता है और ये हमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल का शेप, सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर एंट्री और एग्जिस्ट करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।